होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार ने जो वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। काउंसलिंग के मैटर पे सभी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि कैसा काउंसलिंग होगा, किस तरीके का होगा, कैसे क्या करना है, उस टाइम जब जाएंगे तो क्या हमें अपने साथ लेके जाना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मैं आज आपको देने जा रही हूँ। चलिए आइए बात करते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो वैकेंसी जो निकाली गई थी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये दिखा दूँ कि किस तरीके से ये वैकेंसी आई थी और क्या क्या इसमें एडवर्टाइजमेंट में कहा गया था। तो सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगी कि ये वैकेंसी जो है वो 29/9/2020 को आई थी, जो कि 28/10/2020 तक थी। लेकिन इस ऑनलाइन प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया, जो 10 से 11 तक नवंबर तक किया गया था इस प्रक्रिया को। ठीक है, फॉर्म भरने की पहले हमें ये बताया गया था कि टोटल सीट्स जो हैं वो 8,000 कुछ फिलअप हुए हैं, और उसके बाद अचानक हमें पता चलता है कि 12,000 जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि 12,000 जो फॉर्म भरे गए हैं वो बाद में, यानी कि 8,000 जब भरे जा चुके थे उसके बाद ये जो है फॉर्म्स और फिलअप हुए हैं, यानी टाइम ड्यूरेशन के बाद। अब ये सब छोड़िए भाई, फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अब काउंसलिंग में क्या, राइट, ये क्वेश्चन सब के सब पूछ रहे हैं। तो ये देखिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी, आयुष फिजिशियन, आयुर्वेद, होम्योपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी, आयुष फिजिशियन, होम्योपैथ, इस तरीके से यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी, आयुष फिजिशियन, यूनानी, इस तरीके से बहुत पदों को जो है वो अलग अलग कर दिया बिहार सरकार ने। ठीक है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी हैं और आयुर्वेद में ही आयुष फिजिशियन भी आते हैं, उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। सब कुछ सेम है, यहाँ तक कि ग्रेड पे भी सेम है, लेकिन फिर भी अलग अलग सीटों को निकाला गया। ये सबसे बड़ी खामी है इस वैकेंसी की, जो मुझे लगता है। अब आइए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है कि कुल सीट जो है 1502 है आयुर्वेद के और 126 है जो कि आयुर्वेद के ही हैं, और ठीक है, लेकिन वो आयुष फिजिशियन में आ जाते हैं। इसी तरह होम्योपैथी के साथ किया गया। होम्योपैथी का ग्रेड पे सेम है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि जो पदाधिकारी का जो सीट निकाला गया था वो 894 है, और जो आयुष फिजिशियन का है वो 76 है। यहीं पे सबसे बड़ा दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। हम और आगे नहीं चलेंगे, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम उन्हीं को जानेंगे। तो यहाँ इस कारण से क्या होता है कि आयु सीमा में जो छूट दी गई वो भी उन लोगों को दी गई, आयु सीमा में छूट जो हमारे यहाँ पे कह सकते हैं जो इन लोगों के तरह, मतलब अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में ऐसा कहा गया है, बिहार के जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें ये लिख दिया गया है कि बिहार के लोग, ठीक है, यानी कि जो वहाँ पे काम करेंगे, जो कर रहे हैं, उन्हीं को आयु सीमा में छूट 12 साल के लिए दी जाएगी। राइट, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से अंकों का बंटवारा होगा और आप सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ सकें कि काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया किस तरीके की होगी। यहाँ देखिए क्या कहा गया कि BHMS के जो अगर आपने किया हुआ है तो आपको 60 अंक मिलेंगे। अगर आप 100 नंबर लेके आए हैं तो उसका सिर्फ 60 नंबर आपको मिलेगा। अगर 100 में 100 आप लेके आए हैं, यानी आपका जितना भी फाइनल में मार्क्स है, फर्स्ट टू लास्ट जितने भी नंबर आते हैं वो 60
अंक आपको उसके दिए जाएंगे, यानी कि 0.6 से आप अपने नंबर को इंटू कर सकते हैं, तब आपका नंबर आ जाएगा कि आप कितने नंबर आप ला रहे हैं। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने एमडी की हुई है तो आपको उसके 15 अंक मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं आपको एक बात कह देना चाहती हूँ कि 50 इंटू 0.6 इक्वल्स टू 30, ये आपका नंबर हुआ। यानी अगर आप 50% लेके आते हैं BAMS या फिर BUMS या BHMS में, तो आपको उसमें सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री में 50 नंबर से जो भी आपका परसेंटेज है उससे इंटू 0.6 करना होगा, और इक्वल्स टू आपका जो आया वो आपका हुआ, ठीक है, नंबर। और जो भी लोग बिहार राज्य से जिन्होंने भी किया हुआ है उनको 50% का आरक्षण भी है। और एक बात मैं बता दूं कि अगर आपने एमडी के कोर्स किया हुआ है तो एमडी कोर्स में आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि +15 आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। और एक बात बता दूं कि अगर आप बिहार के जो नौकरी हुई है बिहार में कुछ साल पहले, तो उसमें अगर आप हैं तो आपको डायरेक्टली उसमें जो है नंबर मिल जाएंगे, वो मिलेंगे आपके 25 नंबर डायरेक्टली, ठीक है, उसमें कुछ इंटू कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपको समझनी ज़रूरी थी। अब हम चलते हैं काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस क्या होगी इसे जानने के लिए। अब देखिए, टोटल सीट्स जो होम्योपैथी की थी वो 894 थी। इंटू 3 लोगों को बुलाया जाएगा। इंटू 3 आप समझ रहे हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। 894 इंटू 3 इक्वल्स टू 2600 कितना 2882 लोगों को बुलाया जाएगा। जैसा कि मैं जानती हूँ ये इतने लोगों को ही बुलाते हैं, तो आप समझ के रखिए कि अगर आप 2600 ये कहने का मतलब 2882 लोगों में अगर आप आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इतने ही लोगों की जो है एमओ का जो सीट निकला था ना, मेडिकल ऑफिसर का, जिसको आप कह रहे हैं पदाधिकारी, राइट, तो वो जो है वो सिर्फ इतना ही लोगों को, आपको जो भी इतने लोग सिलेक्ट होंगे स्टार्टिंग के जिनका नंबर हाई परसेंटेज के साथ है, तो वो ही पहले उनका ही होगा, ठीक है। इतने ही लोगों का काउंसलिंग होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन हो सकता है अगर गवर्नमेंट, क्योंकि 400 सीट के लिए फाइट हो रही है कि 400 सीट और बढ़ाया जाए, यानी कि वो 400 सीट्स जो 10% और मांग की जा रही है कि होम्योपैथी को दी जाए। तो देखिए, अगर 10% अगर दे दिया जाता है तो फिर आप समझिए कि 400 सीट बढ़ जाएगी। अगर 400 सीट बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर मामला कुछ और होगा। तो ये मैं बता रही थी आपको कि 2000 जो है लोगों को 2682 लोगों को बुलाया जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक और पद है जो निकाला था इन्होंने आयुष फिजिशियन का, उसमें 76 इंटू 3 राइट 228 लोगों को बुलाया जाएगा। 228 लोगों को बुलाया जाएगा। याद रखिएगा, टोटल सीट्स जो है वो बहुत ही कम है, आप सभी को पता है। और अब बात करते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस की। तो ये मैंने आपको बताया कि कितने लोगों को बुलाया जाएगा। अब टेबल 1 टेबल 2 से करके टेबल 20 तक लोग रहेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस होगा आपका काउंसलिंग का, जिसमें आपको ओरिजिनल लेके जाना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की डिटेल भी मैं ज़रूर बताऊंगी। अगले दिन मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। उस अगले दिन मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, परफेक्टली क्या क्या है आपके पास, क्या नहीं है, राइट। और क्या आपको और मतलब एक एक डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूँगी। टेबल 1 टेबल 2 करके पूरा टेबल 20 तक रहेगा, ठीक है। यानी कि हर एक टेबल पे जो है कुछ लोगों को बुलाया जाएगा। यानी अगर 2000 सीट्स की मैं बात कर रही हूँ, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको ये क्लियरली बताती हूँ कि सीट्स कितने हैं 228, राइट। तो अब अगर बात की जाएगी टेबल 1 पे 50 बच्चों को बुला लिया, टेबल 2 पे 50 बच्चों को बुला, इस तरीके से बुला के जो है ये सीट्स कवर हो जाएंगे। यानी आप ये समझ के चलिए कि जो फिजिशियन की आयुष फिजिशियन की जो काउंसलिंग है वो एक ही दिन में निपट जाएगी, वो तो कंफर्म है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आयुष फिजिशियन को छोड़ के पदाधिकारी की, तो वो सीट्स जो है वो
2000 यानी कि 2682 लोगों की सीट्स है। तो वो सीट्स जो है उसको एक दिन में निपटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 20 टेबल्स हैं और 20 टेबल्स में ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है, एक टेबल पे 3 ज़्यादा से ज़्यादा आदमी होंगे, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस इस तरीके का है। तो ये जो है आपका लंबा चलेगा, जो एमओ का है ये पूरा प्रोसेस हो सकता है इसमें 3 दिन 4 दिन या 3-4 दिन या उस पे या 5 दिन लग जाए। 5 दिन में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिन लेते हैं ये लोग तो फिर एक दिक्कत की बात है। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी की थी। तो 3270 लोगों की पूरी वैकेंसी थी, और उसमें अगर हम इंटू कर दें 3, तो जो वैकेंसी थी जिसमें काउंसलिंग लोगों को बुलाया जाएगा, तो इतने सीट्स के लिए कम से कम अगर लोगों को बुलाया जाएगा तो वो 9810 लोगों को बुलाया जाएगा, याद रखिए। और ये तो पूरा मेरा जितना भी मुझे जानकारी थी मैंने आपको बताई। ये पूरी जानकारी जो है कुछ स्पेशल लोग हैं वहाँ मेरे, तो वो मुझे बता देते हैं, तो वो मैं आपके सामने लेके आ जाती हूँ। जो पेपर्स की बात रही, तो मैं पेपर्स की बात ज़रूर अगले वीडियो में करूँगी। आप ज़रूर देखते रहिए मेरे वीडियो को। अगर मेरा वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए जाएं और शेयर भी करें, ताकि सबको इस बात की जानकारी हो। ठीक है, और एक बात को ख्याल रखिएगा कि अगर आप देखिए 76 सीट्स की मैं जो बात कर रही हूँ, तो 76 सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी फिलअप हैं, आप ये मान के चलिए। अब आप पूछेंगे कैसे फिलअप है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं बता दूँ ये 76 उन लोगों के लिए है जिन्होंने एमडी कर रखा है, जो बिहार में ही जॉब करते हैं ऑलरेडी। तो उन लोगों ने पहले ही फिलअप कर रखा है इस सीट्स को, आप इसमें छेड़ाखानी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो कंफर्म है कि उन्हीं की ये सीट्स है। ठीक है, एमडी हैं, प्लस उन्होंने यहाँ बिहार में जो आप कहते हैं ना बिहार के लोग जो हैं उन्हीं का होने वाला ये 76 सीट। अब बात करते हैं 894 सीट्स की। तो वो सीट्स जो है उसमें जो है फ्रेशर्स के आने का मौका है, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं और वो ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। कट ऑफ भी आ जाएगा पहले ही, सो डोंट वरी। सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आएगा आपका 10 से 15 के बीच नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो 10 से 15 के बीच जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें अलग अलग से सबके काउंसलिंग के नाम, टेबल नंबर, किस में किसको जाना है, इवन कट ऑफ भी आपका दिया हुआ रहेगा। तो इसके लिए तो निश्चिंत रहें, 10 तारीख के तक इंतज़ार करें और आपको ज़रूर पूरी डिटेल्स मिलेंगी। तो उससे पहले अगर मुझे डिटेल्स मिलती हैं तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। सो ऑल द बेस्ट, और लगे रहिए होम्योपैथी को आगे बढ़ाने में।